नमस्ते, मैथ क्लास में आप सबका स्वागत है। अपना चैप्टर चल रहा था प्रायिकता। प्रायिकता के अंदर हमने प्रायिकता के जो नियम व शर्तें वो सारी हमने पढ़ी थी। आज इसके अंदर मैं एक ऐसा क्वेश्चन ले रहा हूं जो बहुत बार कंपटीशन में पूछा भी जाता है और उसमें कई बच्चे उसको हल करते समय गलत भी कर देते हैं। देखिए, प्रायिकता को अपन पीई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पिछले वीडियो में मैंने इसकी सारी डिटेल्स आपको बता दी थी। आज देखिए, मैं क्वेश्चन ले रहा हूं जो लीप वर्ष और एलीप वर्ष के ऊपर होता है। मैं इसको एक्स्ट्रा क्वेश्चन के नाम से ले रहा हूं, जैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 1। और प्रश्न ये पूछा जाता है कि एक एलीप वर्ष में 53वां रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो, सबसे पहले तो हमें इसमें यह समझना होगा कि एलीप वर्ष व लीप वर्ष क्या होता है। तो देखिए, आप ऐसे ध्यान रखें, लीप वर्ष वो होता है जिस सन में 4 का भाग चला जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2020, इसमें देखिए पूरा 4 का भाग जाएगा। 4 5 20, 2 उतारेंगे, ये 0, ये 0, 505 बार इसमें पूरा भाग चला जाएगा। तो जिस सन में 4 का पूरा भाग जाता है वो लीप वर्ष कहलाता है। यानी उसमें जो फरवरी का महीना होता है वो 29 दिन का होता है, और एलीप वर्ष में फरवरी जो होती है वो 28 दिन की होती है। तो लीप वर्ष यानी लीप ईयर सन कौन सा होता है? जिसमें भाग 4 का जाए, लीप ईयर सन वो कहलाए। यानी जिसमें 4 का भाग जाता है पूरा वो लीप ईयर सन होता है, और उसमें फरवरी 29 दिन की होती है। साथ ही उस वर्ष अपन 366 दिन मानते हैं। हालांकि 365 सही 1/4 दिन ये लीप वर्ष में होते हैं। 365 सही 1/4, क्योंकि हर 4 साल से फरवरी 29 दिन की आती है। तो लीप ईयर सन 4 साल से प्राप्त होता है। तो लीप वर्ष के अंदर 366 दिन यानी 365 से 1/4 दिन मानते हैं, लेकिन अपन उसको राउंड फिगर में 366 दिन लेकर के काम करते हैं। और एलीप वर्ष में 4 का भाग अगर नहीं जाता है तो वो सन एलीप ईयर सन कहलाता है, एलीप वर्ष कहलाता है, और उसमें फरवरी 28 दिन की होती है। तो देखो, सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि आपका प्रश्न एलीप वर्ष का है या लीप वर्ष का है। तो यहां देखिए, यह प्रश्न है एलीप वर्ष का। साथ में आपसे देखो वार की चर्चा कर रहा है। तो हमें अच्छी तरह से पता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं और एक महीने को 30 दिन में बांटा गया है, और पूरे साल में एलीप वर्ष होगा तो 365 दिन होंगे। लेकिन यहां पर रविवार से संबंध है। तो देखिए, 7 दिन का एक सप्ताह बनता है। तो सप्ताह के 7 दिन अलग अलग नाम होते हैं, सोमवार से लेकर रविवार तक। तो रविवार जो होता है वो सप्ताह में आता है। इसलिए हमें क्या करना होगा कि पूरे वर्ष के अंदर जो दिन होते हैं उनको अपन सप्ताह में बांटेंगे, और उसके अनुसार अपन इसको हल करेंगे। देखो, किस बात का ध्यान रखें आप इसमें। तो सबसे पहले तो देखिए एलीप वर्ष। तो एलीप वर्ष आते ही समझ जाओ कि जो कुल दिन होंगे वो कुल दिन 365 दिन होंगे साल के। फिर हमें एक छोटा सा काम करना है। 365 में जैसे ही अपन 7 का भाग देंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कि इसमें पूरे सप्ताह कितने होंगे। तो देखिए, 7 पंजे 35,
एक शेष बचेगा, 5 उतारेंगे तो यह आएगा 7 दूनी 14 और एक शेष बचेगा। तो देखिए यहां पर ये 52 बार पूरा पूरा भाग गया, इसका मतलब 52 सप्ताह इसमें पूरे पूरे होते हैं। कहने का मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ये 52 तो इसमें आएंगे ही आएंगे, प्रत्येक बार 52 बार आएगा। लेकिन यहां पर एक दिन ये शेष बचता है, ये तो ये पूरा प्रश्न इस शेष दिन पर डिपेंड करता है। अब हमें न 365 से मतलब है, न हमें कोई 52 से मतलब है। इसका जब भी आप कुल संभावित परिणाम निकालें या इसका अनुकूल परिणाम निकालें प्रायिकता के लिए, तो शेषफल को ध्यान रखें। तो देखिए यहां पर एक दिन शेष है, तो देखो 52 रविवार तो इसमें आ ही जाएंगे। हमारे से प्रश्न पूछा 53वां रविवार, तो 53वां रविवार कौन सा होगा? जो ये शेष बचा है इसमें कोई भी वार हो सकता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, कोई सा भी। तो हमारा प्रश्न यहां पर है कि 53वां रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए अपन सबसे पहले कुल संभावित परिणाम निकालेंगे, तो यहां होगा 53वां रविवार। देखो 53वां रविवार का तो हमें प्रश्न पूछा गया है, तो हम यहां देखेंगे कुल संभावित परिणाम। तो देखिए यहां पर जो शेषफल है वो 1 है, तो कुल संभावित परिणाम में क्या होगा? एक दिन शेष है, इसका मतलब एक दिन कोई सा भी वार हो सकता है। तो संभावित परिणाम में क्या क्या आ सकता है? वो एक दिन सोमवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, गुरुवार हो सकता है, शुक्रवार, शनिवार या रविवार, इनमें से कोई भी एक बार हो सकता है। यानी यहां एक दिन शेष है तो एक एक बार इसमें काम में लेंगे। तो ये हो गया इसका कुल संभावित परिणाम। यदि अपन काउंट करेंगे तो ये आएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो कुल संभावित परिणाम हमारे पास 7 हो गया। लेकिन प्रश्न ये पूछा गया है 53वां रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहां पर अपन लिखेंगे कि 53वां रविवार होने का अनुकूल परिणाम। तो यहां ध्यान से देखिए, जो संभावित परिणाम हमने निकाला था उसमें रविवार होने की जो स्थिति है वो केवल 1 है, केवल ये रविवार एक बार आ सकता है। इसका मतलब 53वां रविवार होने के लिए अनुकूल परिणाम होगा 1। इसलिए 53वां रविवार होने की प्रायिकता, ये हमारे पास हो जाएगी अनुकूल परिणाम 1 और कुल संभावित परिणाम 7। तो ये प्रायिकता बन जाएगी 1/7। तो आप ध्यान दें इसमें कि यदि अलीप वर्ष है तो पूरे साल में 365 दिन होंगे, 7 का भाग देकर के हम उसे सप्ताह में बदल लेंगे तो 52 सप्ताह इसमें पूरे होंगे, शेषफल 1 बचेगा। तो पूरा क्वेश्चन शेषफल पर डिपेंड करता है। अब ये एक दिन जो शेष है ये 53वें दिन पर आएगा, तो यहां पर ये 53वां दिन सोमवार से लेकर रविवार तक कोई भी वार हो सकता है। तो जो प्रश्न हमारे से पूछा जाता है उसमें देखेंगे कुल संभावित परिणाम, यानी एक दिन में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार कोई सा भी वार हो सकता है। तो कुल संभावित परिणाम 7 होंगे और उनमें से रविवार होने की जो प्रायिकता है या अनुकूल परिणाम है वो केवल 1 है, इसलिए इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/7। अब देखिए इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां पर देखिए जो अलीप वर्ष था इसको मैं लिख देता हूं लीप वर्ष। प्रश्न वही है, एक लीप वर्ष में 53वां रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो वही बात, लीप वर्ष के अंदर कुल दिनों की संख्या हो जाएगी 366, 65 की जगह 66 हो जाएगा। फिर हम सप्ताह में बदलेंगे तो 52 सप्ताह पूरा आएगा, लेकिन यहां पर जो शेषफल होगा वो यहां शेषफल 2 बचेगा। तो यहां देखिए पूरा काम शेषफल पर निर्भर करता है। अब जब हम कुल संभावित परिणाम निकालेंगे तो ये जो 2 दिन शेष है वो 2 दिन कोई से भी हो सकते हैं, लेकिन 2-2 वार के जोड़े होंगे। सोमवार, मंगलवार हो सकता है,
मंगलवार बुधवार हो सकता है, इस प्रकार से बनाएंगे। तो देखिए इसके जोड़े क्या होंगे। अब की बार अपन क्या करेंगे, दो दो वार का एक जोड़ा बनाएंगे, यानी सोम मंगल। इन दो दिनों में सोमवार मंगलवार हो सकता है या मंगलवार बुधवार हो सकता है या बुधवार गुरुवार हो सकता है या गुरुवार शुक्रवार हो सकता है या शुक्रवार शनिवार हो सकता है या शनिवार रविवार हो सकता है। इस प्रकार से दो दो बार एक साथ आ सकते हैं। देखिए जोड़े वही बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 और एक और रह गया रविवार सोमवार, रविवार और सोमवार, ऐसे दो दो बार हो सकते हैं। तो देखिए यदि यहां पर शेषफल 2 बचता है तो जो अनुकूल संभावित परिणाम होंगे उसमें दो दो बार एक साथ लेंगे, सोमवार मंगलवार, मंगलवार बुधवार, बुधवार गुरुवार, गुरुवार शुक्रवार, शुक्रवार शनिवार, शनिवार रविवार, रविवार और सोमवार। काउंट करेंगे तो कुल संभावित परिणाम वही 7 होंगे, लेकिन 53वां रविवार होने का अनुकूल जो परिणाम होगा वो रविवार 2 बार आएगा। एक तो देखिए शनिवार के साथ आएगा रविवार, और एक सोमवार रविवार का जो जोड़ा बनेगा उसमें रविवार आएगा। तो यहां पर देखिए रविवार आ रहा है 2 बार, इसका मतलब अनुकूल परिणाम हो जाएगा 2। तो 53वां रविवार होने की प्रायिकता हो जाएगी 2/7। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और यदि ये क्वेश्चन आपका मान लो कंपटीशन में पूछा जाता है कि 53वां रविवार होने की प्रायिकता, तो ध्यान दें अगर अलीप वर्ष होगा तो शेषफल 1 होगा। तो याद रखें जितना शेषफल होता है वो अनुकूल परिणाम होता है, और इसमें कुल संभावित परिणाम हमेशा 7 ही रहता है। तो यदि शेषफल 1 बचे तो प्रायिकता 1/7, और यदि शेषफल 2 बचता है तो प्रायिकता 2/7 हो जाएगी। लेकिन अगर हमें डिटेल्स में करना है तो ये पूरा का पूरा ऐसे आप हल करके बताएं। अब इसी में देखो मैं तीसरा क्वेश्चन बना रहा हूं, इसका तीसरा क्वेश्चन। अब मैं वापस अलीप वर्ष की चर्चा करूंगा, लेकिन अब की बार थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है। या 53वां रविवार न होकर के मान लो आपसे पूछ लिया जाए 52वां रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अलीप वर्ष में 52वां रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए अलीप वर्ष में अपने पास पूरे साल में 365 दिन हो जाएंगे। फिर सप्ताह बनाएंगे, 365 में जब 7 का भाग देंगे तो 52 सप्ताह पूरे आएंगे, लेकिन शेषफल यहां पर 1 बचेगा। इस एक के आधार पर कुल संभावित परिणाम वैसे ही निकालेंगे। एक बार कोई सा भी हो सकता है। तो पहले की तरह देखो ये वापस क्या बनेगा, एक शेषफल है तो वो दिन सोमवार हो सकता है या मंगलवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, इनमें से कोई भी एक बार हो सकता है। कहने का मतलब कुल संभावित परिणाम वही 7 होगा। लेकिन अब की बार क्या होगा कि यहां पर पूछा गया है 52वां रविवार होने का अनुकूल परिणाम। तो इधर देखना 52वां रविवार कब आएगा, अगर वो रविवार यहां शेष दिन पर आ जाता है तो फिर तो 53वां हो जाएगा। हमें चाहिए 52वां। इसका मतलब वो रविवार इस 52 सप्ताह के अंदर ऊपर ही आ जाना चाहिए, वो यहां नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो कुल संभावित परिणाम निकाले थे वो इस शेषफल से निकाले, 53वें दिन से निकाले, और वो शेषफल से एक बार निकला है। तो कुल संभावित परिणाम 7 हो गया। इसका मतलब जो हमने ये कुल संभावित परिणाम 7 निकाला था उसमें वो रविवार नहीं होना चाहिए, ऐसे उल्टा याद करना है। तो इसमें देखो रविवार कितने बार आ गया, 1 बार आया हुआ है। तो ये रविवार एक दिन इसमें नहीं होना चाहिए, यानी 7 में से हम इस रविवार का 1 कम कर देंगे। इस 7 दिन में वह रविवार नहीं होना चाहिए। तो वो रविवार यहां 1 बार आ रहा है, तो 7 में से 1 को घटाएंगे तो ये बचेगा 6। 52 में आपको ये ध्यान रखना है। तो यहां 52वां रविवार होने की प्रायिकता हो जाएगी 6/7। ये 6/7 बनेगी।
यानी यहां शेषफल 1 बचेगा तो 7 में से 1 कम करेंगे 6/7, और यदि शेषफल यहां 2 बचता है तो 7 में से 2 कम करेंगे तो 5/7 इसकी प्रायिकता होगी। अब ये प्रायिकता कब बनेगी ऐसी? उस समय आपका प्रश्न बनेगा, देखो चौथा क्वेश्चन, एक लीप वर्ष में 52वां रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो जैसे ही लीप वर्ष का नाम आता है वापिस अपन 366 दिन कर देंगे। 366 को आप सप्ताह यानी 7 से भाग देंगे तो यहां पर अब शेषफल बचेगा 2, यानी 52 सप्ताह तो वो पूरे के पूरे आएंगे। कुल संभावित परिणाम निकालने का वही तरीका, वही 2-2 का जोड़ा बनेगा, क्योंकि 2 शेषफल है। तो कुल संभावित परिणाम में क्या लिखेंगे? सोम मंगल एक जोड़ा, फिर मंगल बुध दूसरा, फिर बुधवार के साथ लिखेंगे गुरुवार, फिर गुरुवार के साथ शुक्रवार, फिर शुक्रवार के साथ शनिवार, और फिर शनिवार के साथ रविवार, और फिर वापस रविवार के साथ सोमवार, यानी प्रत्येक बार 2-2 बार आएगा। तो यहां देखो कुल संभावित परिणाम बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास कुल संभावित परिणाम आ जाएंगे 7। अब देखिए 52वां रविवार होने का अनुकूल परिणाम, यानी रविवार 52 सप्ताह में आ जाना चाहिए, यहां आएगा तो ये 2 दिन में आएगा। इसका मतलब शेषफल जो 2 बचा है उसमें रविवार नहीं होना चाहिए। नहीं का मतलब होता है माइनस, यानी 7 में से हम 2 कम कर देंगे तो यहां शेषफल बचेगा 5। तो अनुकूल परिणाम अपना बनेगा 7। 7 - 2 यानी 5 बनेगा। तो 52वां रविवार होने की प्रायिकता हो जाएगी 5/7। तो आप ये ट्रिक भी याद कर सकते हो। सबसे पहले लीप वर्ष, जैसे अलीप वर्ष ले लो, अलीप वर्ष में 1 शेषफल बचता है तो 53वां रविवार होने के लिए 1/7 प्रायिकता होगी। फिर लीप वर्ष लो, 53वां रविवार होने के लिए यहां 2 शेषफल होता है तो 2/7। और यदि 52वां रविवार के लिए पूछा जाता है तो अलीप वर्ष में 1 शेषफल बचता है तो 7 में से 1 घटाएंगे तो 6/7 प्रायिकता होगी। और लीप वर्ष में 2 बचता है तो 52वां रविवार होने की प्रायिकता 7 में से 2 कम करेंगे तो 5 बचेगा, तो प्रायिकता होगी 5/7। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में, एग्जाम में, यानी जो कंपटीशन एग्जाम होता है सब में पूछी जाती है। आप इस ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। आज अपन इस वीडियो में इतना ही लेते हैं, शेष नया लेकर के आगे फिर शामिल होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।